नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं 10वीं का दूसरा चैप्टर। जो बेसिक वीडियो थी वो डाल दी गई है, नहीं देखी हो तो आपने आई बटन पे क्लिक करके उसमें देख लो। आज आप शुरू कर रहा है अपना फर्स्ट जो एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर की, वह देखो जिसके अंदर y इज इक्वल टू पी एक्स है। तो पी एक्स का अपन बताना है इसका जीरोज कितना रहा होगा। तो आप देखो इसमें यह है फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि इसके अंदर जो y के ऊपर कोई इक्वेशन निकाल दी, जो लाइन थी वह किस कहाँ पर गई, वाई एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस पर टच नहीं हो रही। देखो एक्स एक्सिस का तो या क्या है, पैरेलल है, तो इसका जीरोज मिला होगा। तो कितना मिला होगा, वाई एक्सिस पर तो जीरोज था इसका एक, लेकिन एक्स एक्सिस पर इसका जीरोज जी में कितना ही, एक्स एक्सिस पर इसका जीरोज जी में कितना ही, जीरो सी। कोई भी इसको जीरो नहीं है, इसमें कोई भी जीरो एक्स एक्सिस को नहीं है। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ये टच नहीं करियो, क्योंकि पॉइंट टच किस कर रहे हो है, वाई एक्सिस पर। तो वाई को तो एक पॉइंट है, लेकिन एक्स का कोई भी पॉइंट नहीं है। अब देखो सेकंड पार्ट में देखो एक्स एक्सिस के ऊपर कितने स्थान पर पॉइंट टच कर रही है। जो यह इक्वेशन है, जो अपनी लाइन निकाली गई थी, एक्स एक्सिस पर कितने स्थान पर टच कर रही है, तो गौर करके देखो केवल एक पॉइंट पर टच कर रही है एक्स एक्सिस ने। तो जो जेड का जो अपना जीरोज विंगा वह कितना जीरोज थी इस पर, एक जीरोज थी, वह भी किसका, एक्स एक्सिस का, पी एक्स है, y इज इक्वल टू पी एक्स। तो पी एक्स का जीरोज कितना होगा, एक जीरोज ही। यदि पूछे जाए y का जीरोज कितना ही, तो बोले y को एक जीरोज है, लेकिन अपने लिए y इज इक्वल टू पी एक्स दे रखा हो तो z जो वैल्यू होगी अपना जीरोज विंगा वह कितना विंगा, x एक्सिस पे 1 जीरोज विंगा। अब देखो थर्ड पार्ट 1 2 और 3, मतलब इसमें जीरोज कितना जाएगा, 3। एक्स एक्सिस के ऊपर जितनी बार लाइन टच कर रही है उतना ही अपना क्या मिलेगा, जीरोज मिलेगा। तो 1 2 3 कितना जीरोज हो गया, 3 जीरोज हो गया इस लाइन का। अब देखो फोर्थ पार्ट है, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1 और 2, 1 और 2 जीरोज ऐसा सी जो एक्स एक्सिस पे टच कर रहा था। और ध्यान से देखियो ये दोनों नेगेटिव का सी, दोनों कैसा रहेगा, नेगेटिव का, क्योंकि एक्स एक्सिस नेगेटिव क्वाड्रेंट पे ये टच कर रहा था। तो जीरो था वह 2 था और दोनों जीरो नेगेटिव का था। इसमें देखो भाई फिफ्थ पार्ट है अपना 1 2 3 और 4, इसमें जीरोज कितना हो जाएगा अपना, 4 जीरोज हो जाएगा, जिसमें 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव था। तो इसका कितना जीरोज था, 4 जीरोज निकलेगा। अब देखो 1 2 और 3, इसमें जीरोज कितना रहेगा, 3 जीरोज रहेगा। कितना जीरोज था इसमें, 3 जीरो था। जितना एक्स एक्सिस पे पॉइंट टच कर रहे हैं उतना ही अपना जीरो निकलेगा, जितनी बार टच करेगा उतना ही क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। यो ही अपना काम। तो इसमें कितना था भाई, कोई भी जीरो नहीं था। इसमें 1 जीरो था, इसमें 3 था, इसमें 2 था, इसमें 4 और इसमें 3 जीरो था। क्लियर है, ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो अपनी पहली एक्सरसाइज वो खत्म होगी, अब दूसरी एक्सरसाइज शुरू कर रहा है। तो जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें अपन है फैक्टर बना रहा रहेगा। जो फैक्टर बनाया जाए वह कैसे बनाए, देखो 4 इक्वेशन समझियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी कि आप फैक्टर को पता कैसे कराना कि फैक्टर इस इक्वेशन का बनेगा वह के बनेगा, उस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट काम रखो। देखो भाई इक्वेशन मिलेंगी 4, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। इस तरीका कोई इक्वेशन मिली है जिसके अंदर तीनों वैल्यू जो सी वह प्लस की ही, ए बी और सी तीनों वैल्यू कैसी सी, प्लस की सी। तो सोच के देखो क्या क्या करा, ए की गुणा सी के साथ करी जाए, ए की गुणा सी के साथ। तो मतलब जो प्रोडक्ट होता है वह ए और सी की होता है, और सम एंड सब्ट्रैक्ट जो निकाला हाँ वो बी होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। मतलब गुणा करने पर तो इन दोनों की वैल्यू आनी चाहिए और जोड़ घटाव पर यह वैल्यू आनी चाहिए। तो अब सोच के देखो कि ये दो वैल्यू कैसे कैसे आएंगी और के आएंगी, इसकी चीज जरूर रहेगी कि किस निशान के साथ हुआ वैल्यू आओगी। तो ध्यान दियो जब दोनों प्लस की हुई तो प्रोडक्ट और सम दोनों प्लस कब आस की, जब दोनों संख्या प्लस की थी, जोड़ घटा करने पे प्लस आवे और गुणा करने पे प्लस आवे, तो मतलब दोनों वैल्यू प्लस की थी। तो जो अपना फैक्टर बनावांगा ना, जो अपना फैक्टर बनेगा वह कौन कौन सा रहेगा, देखो भाई जो फैक्टर बनेगा वह रहेगा पहलो भी पॉजिटिव और दूसरा भी क्या रहेगा, पॉजिटिव बनेगा। मतलब दोनों फैक्टर रहेगा वह पॉजिटिव बनेगा। ध्यान दियो पहली संख्या बड़ी और दूसरी संख्या छोटी लिखी जा रही है, लेकिन जो इसको आंसर होगा जीरो जो निकलेगा, जो जीरो जो निकलेगा वह अपोजिट हो जाएगा। फैक्टर था प्लस प्लस और वह हो जाएगी जो बड़ी संख्या थी वह माइनस की होगी और यह वैल्यू थी दूसरी भी किसकी होगी, माइनस की होगी। तो ध्यान दियो जो फैक्टर बनाया था वह तो दोनों पॉजिटिव था, इस साइड ना क्या हो जाएगा बाद में जो जीरो जो निकलेगा वह क्या बदल जाएगा, निशान अपना चेंज कर लेगा। ठीक है, पहली इक्वेशन थी अपनी
सेकंड इक्वेशन देखो, जब ax स्क्वायर प्लस bx और माइनस सी हो, एक वैल्यू नेगेटिव की ले ली भाई, देखो गुणा करने पर नेगेटिव आवे और जोड़ घटा पे पॉजिटिव आवे, कैसी कंडीशन होगी? तो फैक्टर में क्या रहूंगा, ये देखो, देखो फैक्टर की बात करा तो पहली संख्या पॉजिटिव, बड़ी संख्या होगी वह कैसी रही होगी? पॉजिटिव, और छोटी संख्या की रही होगी नेगेटिव। जब अपन दोनों ने जोड़ांगा, बड़ी संख्या प्लस की है, छोटी संख्या माइनस की करके की बचेगी, जोड़ घटा करने पे प्लस की बचेगी, लेकिन जीरो जो रहूंगा वह क्या हो जाएगा? जो माइनस और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अपनी है तीसरी इक्वेशन, ax स्क्वायर माइनस bx और प्लस c। ध्यान दियो, जोड़ घटा के ऊपर कितना आना चाहिए? माइनस को, और गुणा करने पे प्लस आना चाहिए। तो कैसी इक्वेशन रही होगी? सोच के देखो, जो फैक्टर आऊंगा वह दोनों अपन कने माइनस का आऊंगा, माइनस का आऊंगा। तो देखो दोनों माइनस का सी, तो माइनस माइनस की गुणा करने पे क्या होगा? प्लस, और जब माइनस माइनस ने जोड़ांगा तो क्या रहेगा? निशान माइनस को। तो जो जीरो रहेगा वह कितना जाएगा भाई? जो जीरो जाएगा वह दोनों चेंज, जो बड़ी संख्या है वह प्लस की, और दूसरी संख्या है वह भी कितनी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। ठीक है, एक जीरो और बच गया अपना फोर्थ पार्ट जो है ax स्क्वायर माइनस bx और माइनस c। जोड़ घटा भी किसको आवे? नेगेटिव को। गुणा भी किसकी आवे? नेगेटिव की। कब आ सके है? सोच के देखो, जब अपन छोटी से जो बड़ी संख्या है वह के ले लिया माइनस की, और बड़ी संख्या है वह के ले लिया पॉजिटिव। ठीक है, जो फैक्टर बनेगा वह कितना हो जाएगा? नेगेटिव और पॉजिटिव। इनकी गुणा करा तो क्या होगी भाई? माइनस आओगी। जोड़ घटा करा तो भी क्या होगी? माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या की है, माइनस की है। तो अपना जो जीरो रहेगा वह कितना हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो ये प्लस को हो जाएगा और यो माइनस को हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना चार ही रहेगा। इसके अलावा कोई भी आव है, यदि पूछ लियो जा भाई ए स्क्वायर नेगेटिव को है, क्या करा? माइनस कॉमन ले लो, उसके बाद सेम चले जाओ। इन्हीं चार से कोई ना कोई फैक्टर जरूर बनेगा। अब आप अगर हाँ एक्सरसाइज, ठीक है, अपना सेकंड एक्सरसाइज है का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके अंदर अपन बताना है इसका जीरोज रहेगा वह क्या रहेगा, और उसके अंदर अपन रिलेशन बताना है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को जो रिलेशन तो वो कहते। तो देखो भाई, सबसे पहले इसका बनाऊंगा अपन फैक्टर। तो देखो माइनस बी और माइनस का सी, सोच के देखो कौन सा बताए तो अभी पता चल जाओ। एक की गुणा 8 के साथ गुणा करांगा तो कितना जाओ? 8 एकम 8। ठीक है, एक की गुणा सी के साथ, मतलब एक की गुणा 8 के साथ करांगा तो 8 का फैक्टर बनाना ही। 2 से काटांगा कितना हो जाएगा भाई? 4। अब देखो अंतर अपन है 2 चाहिए, अंतर कितना चाहिए? 2। तो देखो बड़ी संख्या है वह माइनस की कर दो और छोटी संख्या है वह प्लस की कर दो। तो 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो गया, क्योंकि माइनस 4 की जो प्लस 2 के साथ गुणा करांगे किसको आ जाओ? माइनस को आ जाओ, और इन दोनों ने जोड़ांगा तो किसको जाओ? माइनस का 2। तो अब देखो कितना रहूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 2x और माइनस का कितना हो गया? 8। ठीक है, पहली दो संख्या में कोई भी कॉमन आ रहे हो, कॉमन निकालो। वह कॉमन आ गया x, तो x कॉमन आ गया, कितना बचेगा? x माइनस 4। अब वरा से कॉमन लो, कितना बचेगा? 2। तो x माइनस कितना हो गया? 4। भाई देखो इन दो में से कॉमन कितना आ गया? x, तो वर कितना बच गया? x माइनस 4। वरा से कॉमन कितना आयो? 2। तो कितना बच गया? x माइनस 4। ब्रैकेट के अंदर आई संख्या सेम होनी चाहिए तभी अपना फैक्टर सही हो पाएगा। तो क्या करना है? ब्रैकेट के अंदर रखी गई संख्या रख लो, और जो ब्रैकेट के बाहर से वह संख्या रखो। ब्रैकेट के बाहर की संख्या रख ली x प्लस 2, ब्रैकेट के अंदर कितनी थी? x माइनस 4। अब देखो ये जी जीरोज रहा था, तो या तो यो जीरो रहोगो या यो जीरो रहोगो। तो पहला बराबर जीरो रखो, x प्लस 2 बराबर कितना रख दिया? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 2 पर जाओ माइनस को 2, एक x माइनस 4 बराबर 0। यदि ये 0 नहीं था तो ये 0 था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4 पर जाओ प्लस को। तो देखो अभी बता गया था ये कितना है? प्लस को 2, ये कितना है? माइनस को 4। रिजल्ट कितना बताए तो जो अपनों आओगो उसका निशान चेंज करना था, तो ये कितना होगा? माइनस को 2, रियो किसको होगा? प्लस का 4। और ये अपना रिजल्ट था, देखो आ गया, सेम आएगा ये। अब अपन निकालना सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था इसका। तो देखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज जो अपना अल्फा प्लस बीटा था, जिसने अपन लिखा था माइनस बी अपॉन ए। कितना लिखा था? माइनस बी अपॉन ए। अब सोचो जब अपन इन दोनों ने जोड़ांगा, जो फर्स्ट जीरोज और सेकंड जीरोज आया था इन दोनों ने जोड़ दिया तो कितना होगा? देखो भाई पहलो जो अल्फा है और दूसरो है अपना वो बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस
बीटा कितना हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 4 कितना बच गया भाई 2 बच गया। कितना बच गया 2 बच गया। अब ये सेटिस्फाई भी करके देखो ये सही सी या नहीं सी कि तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब कितना है माइनस का 2, तो माइनस और माइनस का 2 बटे कितना होगा भाई 1, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 2 बटे 1 कितना होगा भाई यही तो था, मतलब ये अपना सही है। अब अपन निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा भाई अल्फा बीटा, कितना तो अल्फा बीटा जिसने लिखा था सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए कितना हो जाएगा माइनस 8 बटे 1, माइनस 8 बटे 1 कितना हो जाएगा माइनस 8। चेक करके देखो क्या माइनस 8 आता है, तो देखो भाई अल्फा बीटा की मल्टीपल करा तो अल्फा कितना है माइनस 2, प्रोडक्ट करनी किसके साथ 4 के साथ, क्योंकि सेकंड जीरो माइनस 4 तो प्लस को 4 तो 4 दूनी 8 माइनस का 8 मतलब ये भी सही है। तो अपना ये जो जीरो था वह कितना था माइनस का 2 और प्लस का 4 और सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट जीरोज सेटिस्फाई हो रहा था, तो ये अपना आंसर तो क्लियर है। सेकंड पार्ट अपना 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, देखो 4 की गुणा 1 के साथ करांगा तो 4 एकम 4 का फैक्टर बनाना ही भाई अपन है, 4 का फैक्टर बनाना 2 से काटा कितना जाएगा 2। अब गौर करके देखो कितना ही माइनस का 4s मतलब माइनस की संख्या और माइनस की संख्या दोनों रहेगी, तो माइनस माइनस की गुणा करांगा तो कितना हो जाएगा प्लस को 4, तो 4 एकम 4 प्लस को 4 होगा और इन दोनों ने जोड़ांगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4s हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई कितना हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस 2s और प्लस 1। इसको अपना क्या टारगेट ऐसा है कि जो यह वैल्यू है 2 पार्ट के अंदर तोड़ दो, जो ऊपर 4s है इसमें 2 पार्ट में तोड़ दो। ठीक है, उसके बाद अपन इसमें कॉमन ले लिया। हाँ तो देखो भाई अपन इसमें कॉमन कितना नजर आ रहा है वो आ जाएगा 2s कॉमन नजर आ जाएगा, कितना बचेगा भाई 2s माइनस 1, क्योंकि वरा से 2s कॉमन लियो है तो वरे कितना है 4s स्क्वायर, तो वरे बच गया 2s और 2s ही कॉमन ले लियो तो कितना बच गया 1, वरे कॉमन कितना ले लिया भाई माइनस 1। ध्यान दियो अपन ने 2s माइनस 1 बनाना है तो वरे क्या करांगा माइनस 1 कॉमन ले आंगा, कितना हो जाएगा 2s माइनस 1। ठीक है, जो ब्रैकेट के बाहर से वो संख्या रखो 2s माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर सेम संख्या मिलेगी 1 रखो, कितना हो जाएगा 2s माइनस 1। या तो फर्स्ट संख्या 0 रही थी या सेकंड 0 रही थी, तो फर्स्ट संख्या के बराबर 0 रखांगा तो कितना हो जाएगा भाई 2s बराबर कितना हो जाएगा यो 1 प्राइम जाएगा प्लस को भाई s की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1/2। चलो भाई सेकंड चेक करो, सेकंड 0 रहा होगा तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 भाई, क्या आ गया 2 इक्वल रूट 2 इक्वल जीरोज, दो जीरोज था क्या आ गया दोनों बराबर आ गया। चलो भाई सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी चेक करो। सम ऑफ जीरोज ने क्या लिखा करा अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ने क्या लिखा करा अल्फा बीटा। सम ऑफ जीरोज के लिए रूल के तो माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए कितना तो सी अपॉन ए। चेक करो भाई बी अपॉन ए की बात करा तो कितना है -4 और एक माइनस यो रहो मतलब माइनस इंटू -4 बटे कितना हो जाएगा ए की वैल्यू है 4 तो कितना हो जाएगा 4/4 जिसने लिख सका 1 भाई 4 से 4 गयो कितना आ गो 1। चेक करके देखो हाफ प्लस हाफ कितना होगो भाई हाफ प्लस हाफ करा, चेक करके देखो भाई अल्फा प्लस बीटा, पहलो जीरोज कितना दो 1/2, दूसरो जीरोज कितना है 1/2, क्या करा एलसीएम ले लिया भाई तो कितना हो जाएगा 1 + 1 जिसने लिख सका 2/2 कितना आ गया 1 मतलब सम ऑफ जीरोज अपन कने 1 तो ये सही आ गो। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा भाई 1/4 कितना हो जाएगा 1/4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी चेक कर लो कितना रहा था अल्फा बीटा तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2 जिसने लिख सका 1/4 और ये अपना रिजल्ट था। क्लियर है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 6x² -3 और माइनस का 7x। तो पहले इसने सही तरीका से लिखना पड़ेगा क्योंकि जो सबसे पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर होनी चाहिए, तो इसके लिए इन्हें सही तरीका से लिखा कितना हो जाएगा भाई 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। अब इसका फैक्टर बनाना ही तो क्या करना पड़ेगा भाई 6 की 3 के साथ गुणा होगी तो 6 3 18 का फैक्टर चाहिए अपन है 18 का फैक्टर चाहिए, जोड़ घटा पे कितना होना चाहिए माइनस को 7 तो ऐसे क्या करना पड़ेगा जो आएगा देखो भाई 2 से काटा कितना हो जाएगा 9। अब देखो बरा सही माइनस का 7 चाहिए तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी
माइनस की, और छोटी संख्या की हो जाएगी प्लस की। बस इतना सो ही काम से कितना जाओ भाई 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3, ये हो गया। अब देखो इन दो में कॉमन देखो कितना जाओ 3x और बच जाएगा 2x और माइनस का 3। ध्यान दियो जो अपन 3x कॉमन लेगा 3 दूनी 6, एक x² है, x बाहर गए तो कितना बच गया x, और 3 3 9 मतलब 3 बाहर जाओ कितना बच जाओ 3। अब देखो यह वैल्यू और यह वैल्यू सेम आ गई, कितना कॉमन ले इसका, हाँ 1, 2x माइनस 3, ये होगा। यदि ब्रैकेट के अंदर संख्या सेम आ गई तो अपना फैक्टर सही सी, तो कितना जाओ भाई ब्रैकेट के बाहर से वो रख लो 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। या तो फर्स्ट संख्या 0 रही होगी या सेकंड संख्या 0 रही होगी। इसका 0 निकालना ही क्या कर दिया भाई, फर्स्ट का बराबर 0 रख दिया, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई -1, x की वैल्यू कितनी जाएगी -1/3, x की वैल्यू आ गई -1/3। देखो भाई 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस का x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 होगी, x और x की वैल्यू आ गई -1/3 और 2/3, तो मतलब 2 जीरोज आ गया, एक अपना अल्फा मान लिया हाँ और एक बीटा मान लिया हाँ। निकालना है सम ऑफ जीरोज के था, तो सम ऑफ जीरोज था अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल कितना था भाई -b/a। कितना होगा भाई, देखो -b की बात करा तो कितना है -7, कितना है -7, माइनस बार -7/, a की वैल्यू है 6, तो कितनी हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 7/6। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा भाई c/a, कितना हो जाएगा c/a, तो कितना हो जाएगा -3/6, तो -3/6 कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, 3 दूनी 6, तो कितना होगा -1/2। चेक करके देखो सही आया सी या नहीं आया सी, चेक करो भाई। अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए भाई, अल्फा और बीटा की जो भी वैल्यू थी वह जोड़ के दिखाओ, तो -1/3 प्लस 3/2, भाई एलसीएम ले लियो, 3 दूनी 6, तो आके गुणा बरानी होगी, तो कितना जो माइनस का 2 प्लस 3 3 9, कितना बच गया भाई 7/6, और यही तो था अपना सम ऑफ जीरोज 7/6। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी चेक कर लो, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करो, कितना हो जाएगा -1/3 और 3/2, -1/3 गुणा 3/2, क्या हो जाएगा भाई 3 से 3 कट गया, कितना बच गया भाई -1/2, और यही अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था, शून्यकों का गुणनफल। क्लियर है। फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। अब देखो एक इसके अंदर तीसरी जो कांस्टेंट टर्म है वो ना दे रखी, ना दे रखी क्या करा, डायरेक्ट कॉमन निकाल दो, कितना लिख लिया भाई 4u कॉमन निकाल लियो, कितना बच गया u प्लस कितना बच गया 4 दूनी 8, तो देखो या तो फर्स्ट 0 रही होगी या सेकंड 0 रही होगी, भाई 4u इज इक्वल टू क्या मान लिया 0, तो 4u की वैल्यू जब देखांगा कितना हो जाएगा 0/4, मतलब कितनी आएगी u की वैल्यू 0 ही तो होगी भाई, 0/, कुछ भी रख लो, कितना रहना है 0 रहना है, एक कितना हो जाओ भाई u प्लस 2 बराबर कितना आ गो 0, तो u की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब निकालो भाई सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना था, u की वैल्यू आ गई -2, u की वैल्यू आ गई 0, तो सबसे पहले निकालो सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल कितना था भाई -b/a की बात करा तो -b कितना था 8, मतलब कितना हो जाएगा -8/, कितना हो जाएगी a की वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, कितना होगा भाई -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा भाई c/a, c की बात करा तो इसके अंदर है ही नहीं, c बड़ा होना चाहिए, तो प्लस कोई कांस्टेंट टर्म थी वह कितनी है अब 0 है, तो 0/, कितना हो जाएगा भाई 4, तो कितना लिख सका हाँ 0। अब चेक करो ये सही है या नहीं है भाई, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा वैल्यू कितनी है 0 प्लस बीटा वैल्यू कितनी है -2, 0 के अंदर -2 जोड़ा कितना हो जाएगा -2। अल्फा बीटा प्रोडक्ट करो,
जीरो मल्टीपल माइनस 2 और जीरो की किसी के साथ गुणा कर लो, क्या होगा 0। क्लियर है। फर्स्ट का पांचवा पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15। अब ये अपन करना है, कैसे होगा भाई देखो, अब की बार पिछला के अंदर तो कांस्टेंट टर्म ना दे रखी थी, अब के अंदर b की जो वैल्यू है वह ना दे रखी, क्योंकि जो अपना इक्वेशन चाहिए वह क्या होगा, अगर अपनी ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c यही होया अगर भैया t का रेस्पेक्ट में दे दी तो t के अंदर रख लो भाई a t स्क्वायर प्लस bt और प्लस c। अब सोच के देखो कौन सी टर्म इसमें कोन्या, तो कहोगा कि bt की टर्म इसमें कोन्या, भाई a t स्क्वायर है और c भी है लेकिन bt की टर्म कोन्या, तो क्या करा भाई देखो इसने, अब याद करके देखो इसने फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं, रूट लगा के इस पार्ट पे स्क्वायर लिख कहा भाई टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर लिख कहा भाई टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही था, बहुत बढ़िया बात है, याद है तो a माइनस बी और a प्लस बी, बस इसने इस टर्म में लिखो। देखो कितना लिख कहा t माइनस रूट 15 और एक लिख कहा t प्लस रूट 15। अब देखो यदि जीरोज था तो क्या होगा, या तो फर्स्ट जीरो रहे होगो या सेकंड जीरो रहे होगो, फर्स्ट ने जीरो को बराबर माना रूट t माइनस रूट 15 बराबर कितना होगा 0, तो t की वैल्यू बराबर कितनी हो जाएगी भाई प्लस रूट 15। ठीक है। अब देखो t प्लस रूट 15 बराबर 0, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस रूट 15 होगी भाई, t की वैल्यू आ गई। इसे नापा अल्फा कैस कहा, इसे नापा बीटा कैस कहा, हो गयो। अब क्या निकालना अपन है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा भाई माइनस बी अपॉन ए होता है, और b की बात करा तो इसमें दे ही ना रखे, तो b की बात करा तो 0 है, b तो थोड़ी गुना, तो कितना लिख सका, हाँ 0 अल्फा बीटा c अपॉन ए शून्यकों का गुणनफल, तो कितना हो जाएगा भाई अपन क्या करना है c अपॉन ए माइनस 15 बटे 1 कितना हो जाएगा माइनस 15। अब चेक करो भाई यही आता है या अलग आता है, अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों ने जोड़ के देखो रूट 15 और माइनस रूट 15, भाई एक प्लस को एक माइनस को क्या हो जाओ 0 हो जाओ, कैंसिल आउट हो गया। प्रोडक्ट करो अल्फा बीटा कितना हो जाओ भाई, बात करें इन दोनों की गुणा करनी है तो रूट 15 गुणा माइनस रूट 15, भाई एक तो माइनस तो बाहर रह गए क्योंकि दोनों एक संख्या प्लस की एक माइनस की है, लेकिन रूट 15 की रूट 15 के साथ गुणा करा कितने हो जाओ भाई 15, तो अपना कितना आगो 15, और यही चाहिए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज अपना सही आया जी, सही है, क्लियर है। जो चौथा पार्ट है अपना 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस 4, तो भाई 3 की गुणा किसके साथ होगी 4 के साथ, तो 4 3 12 का फैक्टर चाहिए अपन है, 2 से काटाएंगे कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से काटांगा कितना हो जाएगा 3, देखो कितना चाहिए माइनस को 1 चाहिए, कितना चाहिए माइनस को 1, तो 2 दूनी 4, ये माइनस का ले लो और यह वैल्यू प्लस की ले लो, माइनस का 4 और प्लस का 3, तो देखो कैसे लिखांगा भाई 3x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस 4, इनमें कॉमन लेके देखो, देखो कितना हो जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा x, तो कितना हो जाएगा भाई 3x माइनस 4, और देखो यही वैल्यू सेम आ गई, कितना कॉमन लिया जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 4, जो ब्रैकेट के बाहर से वह वैल्यू रखो कितना x प्लस 1, कितना हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर संख्या 3x माइनस 4, या तो फर्स्ट संख्या 0 रही होगी या सेकंड संख्या, यदि फर्स्ट 0 रही थी x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1, सेकंड के बराबर 0 रखो 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर भैया 4 पर जाओ प्लस को, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, ठीक है, x की वैल्यू आ गई, दोनों आ गई, पहली ना के लिखा अल्फा और दूसरी वैल्यू के लिखा हाँ बीटा, ठीक है। तो अब देखो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए की बात करा तो कितना हो जाएगा माइनस को 1, तो माइनस 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 1 बटे कितना हो जाएगा भैया 3, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा c अपॉन ए माइनस 4/3, तो c अपॉन ए, c की वैल्यू कितनी माइनस 4/3, ये होगी, चेक करो भाई इसने अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, दोनों वैल्यू जोड़ो,
4/3 और माइनस का कितना है 1/1, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, कितना बच गया भाई 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो कितना हो जाएगा भाई इन दोनों की गुणा, तो -1 गुणा कितना हो जाएगा 4/3, तो कितना होगा -4/3, मतलब दोनों वैल्यू सही सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 अपना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दिए गए हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। जब अपने जीरोज दे रखे हमें, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अपने गिवन सी, अपन के निकालनी है इक्वेशन निकालनी है। तो देखो फर्स्ट पार्ट है अपना अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज की बात करा तो दे रखा हो 1/4, कितना दे रखा है 1/4, कितना दे दी हो 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -1, ये गिवन है अपन का। अब अपन बतानी है कि जो इक्वेशन थी वह कह रही थी, जो अपनी इक्वेशन थी ना वह बतानी है, जान आपा बोला हाँ एक्सप्रेशन, जो अपनी एक्सप्रेशन थी वह क्या थी ये बतानी है अपन। देखो अपना मेन टारगेट है अल्फा ए बी और सी की वैल्यू निकालनी। ध्यान दियो, इसने दो तरीका से बतावा, एक तो अपनो डायरेक्ट मेथड रहेगो जिससे आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, और एक रहेगो अपनो एक फॉर्मूला बताया जाएगा उससे अपन निकालेंगे। देखो भाई इसके नीचे आप एक रख लिया भाई, -1/1 लिख लियो, कोई दिक्कत नहीं। ए की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है 4, और ए की वैल्यू और कितनी है 1, मतलब ये दोनों अलग अलग वैल्यू है, अपन चाहिए सेम वैल्यू। तो क्या करा भाई, नीचे वाली वैल्यू ने 4 से मल्टीपल और डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीपल कर दी और 4 से डिवाइड, कितना हो भाई -4/4, यहाँ तक हो रहा तक होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ए की वैल्यू और कितनी होगी 4, और ए की वैल्यू और कितनी होगी 4, बस वरा तक ही काम से। ए की वैल्यू देखो दोनों का जो नीचे है वो अपनी ए की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू देखो, -b के ऊपर कितनी है -1, मतलब देखो -b को मतलब है 1, तो b की वैल्यू कितनी रहेगी, वो माइनस आपका पराइन लगा सका, कितना हो जाएगा -1। अब सी की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी -4। अब अपन ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई, दोनों के नीचे सेम होनी चाहिए, तो कितनी होगी 1। बी की वैल्यू चेक करा, -b को मान 1 है, तो b को मान कितना रहेगा -1, और सी की वैल्यू कितनी आ गई -4। अब देखो इक्वेशन हो अपनी ax² प्लस bx और प्लस c, यही थी अपनी एक्सप्रेशन। तो इसमें पुटअप कर दो, a की वैल्यू कितनी थी 4x², b की वैल्यू कितनी है 1, तो मतलब लिख सका 1x, और c की वैल्यू कितनी है -4, तो लिख सका 4x² -x और -4, ये अपने कने एक्सप्रेशन थी। अब इसी क्वेश्चन ने एक दूसरा मेथड से देखो, फॉर्मूला से अपने कने k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है अपने कने भाई। k कोई कांस्टेंट टर्म होगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये अपन के रही होगी इक्वेशन रही होगी, इसके अंदर अपन वैल्यू पुट अप कर देनी है। देखो भाई कोई भी कांस्टेंट टर्म k थी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो होगा 1/4, कितनी है 1/4x। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी भाई, अल्फा बीटा की वैल्यू थी -1, कितनी थी -1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना तो -1। अब क्या करो जा, इसको एलसीएम ले लो, इसको एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आ गो, तो भाई इसके नीचे भी x है और इसके नीचे भी x है, 1 ने 4 से भाग दिया कितना होगा 4, 4 की गुणा ऊपर कर दो 4x², तो 4 ने 4 से भाग दिया कितना जागो 1, मतलब 1 की गुणा ऊपर होगी 1 एकम 1, मतलब x गुणा 1 कितना जागो x, माइनस 1 ने 4 से भाग दिया ना 4, तो 4 एकम 4। अब देखो ये आगो k/4 4x² माइनस x माइनस 4, यह इक्वेशन है अपन का। तो k/4 कोई भी कांस्टेंट टर्म थी, अपन मान सका है जब इक्वेशन 0 के बराबर रखी जाएगी तो यह वैल्यू पर लिखने जाके हो जाएगी 0, तो इक्वेशन कितनी बच जाएगी 4x² माइनस x माइनस 4, यह अपन का एक्सप्रेशन थी। ठीक है, देखो भाई सेकंड पार्ट है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा जो वैल्यू दे रखी है √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखी है 1/3, मतलब शून्यकों का योगफल कितना है √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों का गुणनफल है कितना है 1/3। तो अब क्या करा भाई, देखो a की वैल्यू वरा से देखी जा तो 1 से, और वरा से देखी जा तो कितनी है 3,
क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो क्या करा भाई, इसने 3 से गुणा कर दिया और 3 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो कितनी आ जाएगी 3√2। ऊपर कितनी हो जाएगी 3√2 बटे कितना आगो 3। अब देखो नीचे वैल्यू सेम होगी, नीचे वैल्यू सेम होगी तो आंसर आगो अपनो। ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू दोनों का नीचे 3, बी की वैल्यू कितनी है, देखो भाई माइनस बी को मतलब से 3√2, तो क्या करांगा माइनस पर आइन लगा जाएगा तो माइनस का 3√2। और सी की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट आ गई 1। अब इक्वेशन क्या थी, जो अपनी एक्सप्रेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, पुटअप कर दो। a की वैल्यू थी 3x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, सॉरी b की वैल्यू कितनी थी -3√2 x प्लस c की वैल्यू कितनी थी 1, और ये अपना आंसर थो। क्लियर है। दूसरा मेथड दे देखा तो कितो भाई अपना फॉर्मूला तो अपने कने k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या हो जाओ भाई, जो भी वैल्यू थी सबमिट कर दो। k इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना था भाई √2, कितना तो √2 x और प्लस अल्फा बीटा कितना तो 1/3। क्या करा एलसीएम ले लिया, k इंटू 3 एलसीएम आगो तो 3 की गुणा वरी भी हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3√2x और प्लस कितना आना है 1। क्या कर दिया भाई बराबर, यदि 0 रहेगा तो k/3 अपोजिट साइड जाकर 0 जाओ तो लिख सका हाँ 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, और यही अपनी इक्वेशन थी। क्लियर है। थर्ड पार्ट है अपना सम ऑफ जीरोज दे रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है √5, मतलब शून्यकों का योगफल देखा जाए तो 0 और शून्यकों का गुणनफल देखा जाए तो कितना है √5। तो भाई क्या करा भाई, इसके नीचे 1 लिख लिया, कोई दिक्कत ना दे, और इसके नीचे क्या रख लिया 1 रख लिया, तो कितना हो जाओ भाई, देखो भाई a की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों के नीचे कितनी है 1, तो a की वैल्यू होगी 1, और b की बात करा तो डायरेक्ट कितनी दे रखी है 0, और c की वैल्यू कितनी है √5, कितनी होगी √5। इक्वेशन क्या थी ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, पुटअप कर दो भाई। a की वैल्यू बात करा तो कितनी हो जाएगी 1 मतलब x स्क्वायर, b की वैल्यू 0 प्लस 0x और प्लस c की वैल्यू कितनी है √5। अब देखो x स्क्वायर प्लस 0x और प्लस में √5, अब 0 की किसी के साथ गुणा कर लो कितना बन जाएगा भाई 0, क्योंकि 0 समथिंग कितना हो जाता है 0, x स्क्वायर प्लस कितना आगो √5, और ये अपने जन की थी इक्वेशन थी। इसे ना भाई फॉर्मूला से देख लो कितना भाई k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा भाई x प्लस अल्फा बीटा, यही था। तो k इंटू एक्स स्क्वायर मतलब जो भी अपन करें एक्स स्क्वायर तो फिक्स रखो, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज कितना था 0, तो -0x प्लस अल्फा बीटा कितना था √5। ठीक है, तो कितना होगा भाई ये भैया 0 की जगह अपन प्लस लिख दिया तो कोई फर्क ना पड़ेगा, अपन 0 माना या नेगेटिव पॉजिटिव में कोई फर्क ना पड़े। यदि अपन 0 लिख लिया हाँ 0 लिख दिया, चलो भाई कोई फर्क पड़े इसमें, कोई फर्क ना भाई 0 समथिंग क्या होगा 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भैया के एक्स स्क्वायर प्लस का कितना होगा √5। अब के कांस्टेंट टर्म है प्राइम जाकर खत्म हो जाएगा, कितना लिख सका एक्स स्क्वायर प्लस √5, रिजल्ट सेम आओगे किसी से भी निकाल दो आप। क्लियर है। फोर्थ पार्ट है सम ऑफ जीरोज कितना दे दिया 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे दिया 1, मतलब शून्यकों का योगफल है वो 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी कितना है 1। तो भाई क्या करा, तो इनके नीचे 1 रख लिया, वरे भी 1 रख लियो। तो देखो भाई a की वैल्यू कितनी थी, जो दोनों का नीचे सेम वैल्यू होनी चाहिए तो 1 आ गई। b की वैल्यू देखा कितनी हो जाएगी भाई -1 होगी, और c की वैल्यू देखा तो कितनी आ गई 1, या पुटअप कर दिया बरे तो कितनी हो जाएगी भाई एक्स स्क्वायर माइनस का कितना होगा x और प्लस को कितना होगा 1, ये अपनी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो इसमें भी देख लिया फॉर्मूला से भी k इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, मतलब कितना हो जाएगा x और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1, या डायरेक्ट रख दो कितना हो जाएगा k कांस्टेंट में प्राइम जाकर 0 जाएगी, लिखी जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यह भी सेम आनी है। तो कितनी हो जाएगी भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। क्लियर है भाई। पांचवा पार्ट है सम ऑफ जीरोज -1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4। तो देखो इसमें a b c की वैल्यू निकाल दो, तो क्या करा भाई a के नीचे जो भी वैल्यू है दोनों की सेम है 4 ही है भाई। b की वैल्यू देखो -b बराबर -1 है, b के बराबर कितना रहेगा भाई -से माइनस कट गयो, a b की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू कितनी आ गई 1।
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अपने एक्सप्रेशन थी, इसमें पुट अप करो। a की वैल्यू 4x स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 1 मतलब x, और c की वैल्यू कितनी है 1, ये अपनी इक्वेशन होगी भाई। चलो भाई इस फॉर्मूला से भी देख लो, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था भाई -1/4, तो माइनस माइनस कितना कर दिया भाई +1/4, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 1/4, क्या करा एलसीएम ले लिया। चलो भाई एलसीएम ले लियो, k इंटू कितना हो जाओ भाई 4, एलसीएम ले लियो तो 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस का कितना हो गया 1, भाई k बटे जो 4 है 0 की साइड में जाके कितना हो जाएगा 0, जब इसके जीरोज निकालेंगे उस समय कितना हो जाएगा 0, अपन लिख सकते 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, ये अपनी एक्सप्रेशन हो जाएगी। क्लियर है। चौथा पार्ट है भाई, सम ऑफ जीरोज 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 है, तो क्या करा भाई इसने इनके नीचे दोनों नीचे क्या रख लिया 1 रख लिया। a की वैल्यू चेक करो भाई, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 मतलब सेम है तो a की वैल्यू आ गई 1, b मतलब माइनस पढ़ाने ले जाके कितना लिख सकता -4, और c की वैल्यू कितनी आ गई 1, पुट अप कर दो भाई कितनी हो जाएगी भाई x स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी थी -4x, और c की वैल्यू कितनी आई है 1, और यही अपनी इक्वेशन थी। आप फॉर्मूला और देख लो, k इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 4, तो माइनस का 4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 1, और k कांस्टेंट टर्म है पर जा खत्म हो जाएगा, कितना लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4x और प्लस 1, और ये अपनी एक्सप्रेशन थी। क्लियर है भाई, ये अपनी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब मिलांगा अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हरियाणा, नमस्कार।